हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में 4 डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम शॉर्ट स्लीव बनाएंगे। ये ब्लाउज बहुत चलता है। अगर आप इसे क्रॉस कट करना चाहते हैं तो आप क्रॉस कट में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसे स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट में भी कटिंग कर सकते हैं। जब हैवी साड़ी के ब्लाउज बनाए जाते हैं तो कस्टमर ज़्यादातर प्रिंसेस कट ही कटिंग करवाते हैं, लेकिन डेली यूज वाली जो साड़ियाँ रहती हैं उसमें कस्टमर 4 डार्ट ब्लाउज या सिंपल सादा ब्लाउज जो भी रहता है वही बनवाते हैं, क्योंकि सादे ब्लाउज से प्रिंसेस कट का जो स्टिचिंग चार्ज रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसके लिए डेली यूज में ज़्यादातर कस्टमर इसी को पसंद करते हैं। तो इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप सिंपल ब्लाउज पहनना चाहते हैं तो इस ब्लाउज को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग में से कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप ब्लाउज के साथ में स्टिचिंग चार्ज भी बताएं। तो मैं वीडियो के साथ में तो आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सभी ब्लाउजों के रेट्स बताऊंगी, क्या आपको लेने चाहिए। मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ पे क्या चार्ज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों को क्या लेने चाहिए। आप घर में सिलाई कर रहे हैं तो आपको कितना रेट लेना चाहिए, और आप अगर शॉप चालू कर रहे हैं या कहीं बुटीक बाहर ओपन किया है तो आपको कितना रेट लेना चाहिए। ये सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी। बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अकेले मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा अकेले करने में बहुत टाइम लगता है, और वीडियो एडिटिंग में तो बहुत टाइम जाता है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। रेट्स वाली वीडियो तो मैं देखूंगी, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूंगी, लेकिन इन्हीं के बीच में डालना पड़ेगा, तो आपकी कटिंग वाली वीडियो पीछे स्किप हो जाएगी फिर। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज की लेंथ मुझे 14 इंच की रखनी है, तो उसमें मैं 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करके 15.25 इंच में मार्क कर लेना है। यानी कि हमने ब्लाउज की लेंथ में 1.25 इंच ऐड किया है। अगर आप 1 इंच ऐड करना चाहते हैं तो 1 इंच भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 14.5 का शोल्डर है तो उसका हाफ करके 7.25 इंच यानी कि 7.25 इंच में हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। एक बार हम नेक डीप लगाएंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा हमें कितना माइनस करना है शोल्डर में से। अब मेरे पास यहाँ पे अभी कमर की पट्टी कितनी रेडी रखनी है वो मैं मार्क करूँगी। मैं ज़्यादातर ऐसे ही मार्क करती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर को ज़्यादातर यही चीज़ समझ में आता है, कंफर्टेबल रहते हैं। बॉडी में नाप लेने में कई लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो वो लोग ब्लाउज के ऊपर ही बताते हैं हमें इतनी पट्टी रेडी चाहिए, तो मैं उसी तरीके से मार्क करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे 5 इंच की पट्टी मुझे रेडी रखनी है, तो 1/2 इंच हम कमर का ऐड करेंगे, और ऊपर की साइड में 0.25 इंच ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े से ही पाइपिंग बनाने वाली हूँ। जो हमारे ब्लाउज के कपड़े से हम बिना डोरी के पाइपिंग बनाते हैं ना, तो उसमें केवल हमारा 0.25 इंच जाएगा। तो 9.5 इंच का हमारा डीप आ गया, यानी कि 9.5 इंच में मार्किंग है तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो 9 इंच डीप के हिसाब से हम यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो आपको 14.5 में से 2.5 इंच एक साथ में माइनस करना है। जितना आएगा उसका फिर आपको हाफ करके मार्किंग करना है। तो 12 इंच आया, 12 का हाफ 6 इंच आया। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब यहाँ पर डीप नेक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। नेक वाली पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और रेडी शोल्डर भी हमें 2.5 इंच का रखना है, तो 3.5 इंच में हमारी ये परफेक्ट मार्किंग आ गई है। अगर यहाँ पर आपको रेडी शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा करनी है तो आर्म होल वाली साइड से ही आपको रेडी शोल्डर पट्टी जितना चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। नेक का विड्थ ज़्यादा होगा चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक बार शोल्डर माइनस हो गया है, हमारे डीप के अकॉर्डिंग कितना हमें डीप रखना है उसके हिसाब से ही हमारा शोल्डर माइनस करना है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। 35.5 फुल बस का मेजरमेंट है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 5.9 आया, उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे 6.4,
तो यहाँ पे हम 6.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। 6.5 से 1 सूत कम आ रहा है ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं होता है। केवल हमें ऊपर जो हमने ½ इंच शोल्डर डाउन किया है उसको छोड़ के ही आपको आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करना है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 33 इंच, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 इंच का लूजिंग देने वाले हैं, क्योंकि हमारा बैक साइड में 9 इंच का ही डीप है, बहुत ज़्यादा नेक फैलने वाला नहीं है और रेडी शोल्डर पट्टी भी हमारी 2.5 इंच की है, तो इसके लिए हमें 1 इंच का लूजिंग देना ज़रूरी है। तो 34 इंच हो गया, उसे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.5 इंच में हमें मार करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। कमर की मार्किंग करेंगे। 29 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे तो 7.25 इंच 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है इसे भी मार्क कर लेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे तो पहले हम यहाँ पे ½ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे, इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। जब हम बैक पार्ट का आर्म होल का शेप लगाते हैं तो बाहर की साइड में जाते हैं, फ्रंट का लगाते हैं तो अंदर की साइड में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल की लेंथ का सेंटर निकाल के मार्क कर लिया है और फ्रेंच कर्व रखेंगे और यहाँ से हम चेस्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे। यहाँ पर मुझे शेप हल्का सा बाहर की साइड लग रहा है तो मैं हल्का अंदर की साइड में करूँगी। अब हमें आर्म होल चेक करना है। ½ इंच शोल्डर की साइड का मार्जिन छोड़ते हुए और स्लीव्स का मार्जिन भी मैं छोड़ रही हूँ, बराबर 8 इंच रेडी आ गया है। 16 का आर्म होल हमें रेडी करना है लूजिंग के साथ में, तो यहाँ पे 8 इंच यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ से ½ इंच नीचे की साइड में हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में मार्क करके ½ इंच साइड से मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसे हम दोनों नीचे साइड वाले पॉइंट से मिला देंगे। कमर वाली साइड में भी हमें ½ इंच ऊपर की साइड में माइनस करना है, तो सेंटर वाला डार्ट का लाइन जो है उससे हमें ऊपर की साइड में माइनस कर देना है। नेक शेप लगाना है तो नीचे की साइड में पहले मैं 3 इंच नेक का विड्थ लगाऊंगी। ऊपर से हम नीचे पहले बॉक्स बनाएंगे। सिंपल राउंड शेप बनाना है तो यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर के यहाँ पे एक नॉच लगाएंगे, आर्म होल के पॉइंट में भी नॉच लगा लेंगे। बैक में हमें डायरेक्ट पाइपिंग करनी है तो मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। मार्जिन हमारा इसी में है और यहाँ पर ये देखिए अंदर की साइड में हमारा इतना मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर से रेडी देखेंगे तो 2.5 इंच बराबर आ रहा है। कमर में भी हमें डार्ट में एक एक कट लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसे साइड करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो मैं उरेब में कर रही हूँ। तो ये देखिए बैक पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, क्रॉस कट जो बोलते हैं ना। क्रॉस कट से क्या होता है ना, कपड़ा खींचता है, बॉडी में अच्छे से खिंचाव आता है तो वो फिटिंग अच्छी बैठती है। तो इसके लिए क्रॉस कट किया जाता है। अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको पसंद है वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शोल्डर वाली साइड में भी मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये मेन लेंथ वाली जो लाइन है वहाँ से भी मैं ड्रॉ करूँगी। कमर वाली साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट हमारा पूरा ड्रॉ हो जाएगा तो फिर हम इसमें अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। बैक में हमने ½ इंच माइनस किया था ना, तो उसे माइनस नहीं करना है, नीचे की साइड में ½ इंच बढ़ा के हमें करना है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। यहाँ पे मेन लेंथ की मार्किंग हो गई है और मार्किंग हमें फ्रंट के हिसाब से करनी है। अब मैं इसे सीधे वाली साइड करती हूँ क्योंकि मुझे नेक वाली साइड मेरी साइड में चाहिए। तो इस तरीके से पहले मैं इसे रखूँगी। ऊपर की साइड में जो लाइन माइनस हो गई है ना, उसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 7.25 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में हमारा डीप कम रहता है, इसके लिए हमें शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो 1 इंच में शोल्डर में से माइनस कर रही हूँ, 6.25 इंच बच गया। अगर फुल शोल्डर में से आपको माइनस करना है तो 2 इंच माइनस करना है। 6.25 नीचे भी मैंने मार्क करके आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया है।
बैक साइड में हमारा डीप ज़्यादा रहता है, फ्रंट साइड में डीप कम रहता है। इसके लिए हमें शोल्डर थोड़े से ज़्यादा रखने पड़ते हैं। अगर हम नहीं रखते हैं तो तभी हमारे आर्म होल वाली साइड में खिंचाव आता है। फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप है, तो उसमें जितनी भी लूजिंग रहती है वो ख़त्म करने के लिए हमें 0.75 इंच फ्रंट के शोल्डर में से नीचे की साइड में डाउन करना है। और यहाँ पे नेक का विड्थ लगाएंगे 2.75 इंच। रेडी शोल्डर को चेक करेंगे, 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, उसमें 1 इंच हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है। यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। सोचेंगे फ्रंट का नेक का विड्थ ज़्यादा है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेडी शोल्डर मार्क करके मार्किंग कर लेना है। अब ये जो 0.75 इंच था इसे हम नीचे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कुछ एक्स्ट्रा लाइनें हैं, उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच मुझे रेडी रखना है, तो 3.5 इंच में मार्क करेंगे। और फ्रंट नेक डीप हमें 6.5 रखना है, तो 7 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। नीचे भी हमें लाइन स्ट्रेट करना है। नीचे की साइड में मुझे नेक का विड्थ 2.75 इंच रखना है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, इसके लिए मैं 2.75 इंच कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड और लगने वाला है तो 3 इंच या 3.5 इंच तक भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं बनाना है, तो मैं ये बॉक्स के अंदर ही शेप लगा लूँगी। तो राउंड शेप मैंने लगा दिया है। आर्म होल डाउन करेंगे 6.5 इंच में। बैक पार्ट में भी हमने सेम किया था, क्योंकि हमारा बैक में भी डीप है, फ्रंट में भी डीप है, तो जो फॉर्मूला हमने बैक में लगाया था वही सेम फ्रंट में भी लगाना है। आर्म होल वाले पॉइंट से 1/2 इंच अंदर की साइड में आना है और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। आर्म होल की जितनी लेंथ है उसका हमें हाफ करना है, 6.5 का हाफ 3.25 इंच। अब पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद आर्म होल का शेप लगाएंगे। 33 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। फ्रंट साइड में हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। बैक साइड में हमारा डीप ज़्यादा था, इसके लिए हमने उसमें 1 इंच का लूजिंग दिया। 33 + 2 इंच 35 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75 इंच आता है, यानी कि 8.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.75 इंच। और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेना है, तो वो मार्किंग मैंने बैक पार्ट के हिसाब से ही करके रखा है, तो यहाँ पर ये बराबर लगा हुआ है। अब हमें शोल्डर वाली साइड में आना है। ये हमने 0.75 इंच नीचे की साइड में डाउन किया है, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। नेक में जितनी भी आपकी लूजिंग रहेगी इससे ख़त्म हो जाएगी। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से शेप लगा लूँगी। चेस्ट वाली लाइन में हमें शेप को मिला देना है। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, यानी कि एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9.5 इंच है तो 10 इंच में मार्किंग करेंगे। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर हम 4 डार्ट बना रहे हैं ना, तो मैं बहुत लंबी लाइन नहीं करूँगी। एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, उसका हम हाफ करके 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। दूसरे तरीके से एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है। 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आता है, तो हमारा मेजरमेंट भी 3.5 ही है। तो यहाँ पर हमने 3.5 में मार्किंग करके रखा है। यहाँ पर से अभी हमें नीचे की साइड में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें एपेक्स वाली लाइन से नीचे की साइड में अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 35 इंच का चेस्ट है ना, तो 3.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैंने 3.25 इंच में ही मार्क किया है। या आपने जो नीचे से लेंथ की मार्किंग करके रखी है वहाँ पर से आप 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क कर सकते हैं। तो ऊपर से करो या नीचे से करो, सेम ही चीज़ है। नीचे से कर रहे हैं तो आपको 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके मार्किंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डार्ट बनाना है, तो 35 साइज फुल बस्ट का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डार्ट नहीं देना है। 2.25 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट लगा रही हूँ, तो टोटल 2.25 इंच है। लाइन के एक साइड 1 इंच से 1 सूट ज़्यादा, उसके दूसरी साइड में भी 1 इंच से 1 सूट ज़्यादा में मार्क करना है। और ऊपर वाले पॉइंट से हमें इस तरीके से
नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा डार्ट का मार्किंग हो गया है। अब हमें आर्म होल वाली साइड में डार्ट की मार्किंग करनी है। तो 1 इंच का डार्ट मैं आर्म होल में लगाऊंगी। यहाँ पे 4 डार्ट है ना, 4 डार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, तो 1 इंच का ही हम मार्क करेंगे। अब इसे हम एपेक्स वाली पॉइंट से मिला देंगे। दूसरी साइड वाली लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें दोनों की लेंथ को चेक करना है। अगर हम डार्ट की लेंथ चेक किए बगैर कटिंग कर देंगे तो एक डार्ट की लेंथ कम हो जाएगी। तो अब हमें डार्ट लेंथ को चेक करना है। पहले वाली डार्ट की लेंथ जितनी आ रही है, दूसरी साइड भी हमें सेम उतना ही मार्क करना है। यहाँ पर किसी का भी मेजरमेंट सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डार्ट लेंथ कम ज़्यादा आ सकता है। अब हमें हुक वाली साइड में डार्ट की मार्किंग करनी है। तो एपेक्स पॉइंट से 1 इंच में बाहर की साइड में मार्क करूँगी। ध्यान रखना है आपको 1 इंच बाहर आना है। और इस लाइन को पहले मैं स्ट्रेट करूँगी। अब हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है, तो 1/2 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड में मिला देंगे। टोटल हमारा 1/2 इंच का डार्ट लगना चाहिए। अब यहाँ पर ये जितना मेजरमेंट आ रहा है 3.5 इंच आ रहा है, उसका हम पहले हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे और इस पॉइंट को और नीचे वाले पहले वाले डार्ट के पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें हुक वाली साइड में यहाँ पे आना है। 0.75 इंच में लाइन से बाहर की साइड में मार्क करूँगी और जो ऊपर नेक का पॉइंट है वहाँ से नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रखना है हमें केवल नीचे बढ़ाना है, ऊपर नेक वाले पॉइंट में बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, फिक्स हमें वहाँ पे रखना है। अब हम बाहर की साइड में हुक का मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें नीचे वाली डार्ट का लेंथ भी चेक करना है। तो एपेक्स पॉइंट से हम पहली वाली लाइन को चेक करेंगे। 3.5 इंच आ रहा है। दूसरी साइड भी हमारी सेम 3.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की लेंथ सेम है और नीचे की साइड में मैं हल्का सा शेप बढ़ा लूँगी। हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की साइड में शेप भी लगा सकते हैं। अब हमें आर्म होल वाली साइड में आना है। यहाँ पर से हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे, क्योंकि हमें एक बार फिर से आर्म होल को ड्रॉ करना है। 1 इंच हमारा आर्म होल का डार्ट फोल्ड होने के बाद शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, इसके लिए हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में डाउन करके ही मार्क करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमारा डार्ट जो है उसमें सिलाई लगने के बाद उतना मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो मैं एक बार चेस्ट का मेजरमेंट आपको चेक करके दिखा रही हूँ। हुक का मार्जिन छोड़ना है, जो डार्ट की पहली वाली लाइन है वहाँ पर तक हमें गिनना है, फिर डार्ट को छोड़ के दूसरी वाली लाइन के यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का मेजरमेंट कम हो गया है, तो ये 1/2 इंच हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। पहले हमारी मार्किंग 8.75 इंच में थी और डार्ट को हम सिलाई लगा देंगे, फोल्ड कर देंगे तो 8.25 इंच आ रहा था। इसके लिए मैंने 1/2 इंच बाहर की साइड में बढ़ा दिया है। यहाँ पर थोड़ा 1 सूत 2 सूत इधर उधर हो सकता है, किसी का 0.75 इंच भी आ सकता है। इसके लिए आपको डार्ट को फोल्ड करके भी आप मार्किंग कर सकते हैं। जो चेस्ट की मार्किंग हमने ऊपर लगाई है सेम आपको नीचे लगानी है, वैसे भी आपका परफेक्ट मार्किंग लगेगा। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो मुझे यहाँ पे 2.5 इंच का बेल्ट रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क करूँगी और जो हमने डार्ट का सेंटर वाला लाइन है ना, उससे हम ऊपर की साइड में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। यहाँ पर हम रखेंगे जो हमारा चेस्ट वाला पॉइंट है और जो बैक साइड का चेस्ट का पॉइंट था, उन दोनों को मिला के नीचे भी हमें मार्जिन वाला मार्क कर लेना है। और जो हमने यहाँ पे चेस्ट का दूसरा वाला मार्किंग किया था ना डार्ट फोल्ड करने के बाद, उस पॉइंट से हमें नीचे कमर वाले पॉइंट को मिलाना है और बाहर की साइड में ये हमारा मार्जिन है। अब ये हम 4 डार्ट बना रहे हैं, तो इनके बीच में गैप होना चाहिए। डार्ट हमारा एकदम एपेक्स पॉइंट तक नहीं लाना है। तो यहाँ पर से 2.25 इंच में ऊपर की साइड मार्क करूँगी और पहले सेंटर में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब ये जो साइड में हमने मार्किंग किया है ना, इसे इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। यहीं पर तक हमारा सिलाई का डार्ट खत्म करना है, एकदम एपेक्स पॉइंट तक हमें नहीं आना है। यहाँ पर वाले डार्ट में हमें 1 इंच में मार्क करना है या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। और जो नीचे वाला कमर का डार्ट है, इसमें हम 0.75 इंच से 1 इंच नीचे की साइड मार्क कर सकते हैं। इसे भी हम यहाँ पर तक
ख़त्म कर देंगे। जो सिलाई लाएंगे हमें 0.75 इंच नीचे तक ही ख़त्म करना है, ऊपर तक लेके नहीं जाना है। अब हमारा लास्ट डार्ट हमें ड्रॉ करना है जो हमारी कमर की साइड में आएगा। यहाँ पर से पहले मैं 2 इंच में मार्क करूँगी। तो बस्ट वाली लाइन हमने पूरी ड्रॉ नहीं करी है, इसे मैं पूरा आगे की साइड में पहले स्ट्रेट कर देती हूँ। जो बस्ट वाली लाइन है उससे हम 1 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर अभी ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा नहीं है ना, इसके लिए हम साइड में कमर का डार्ट भी 2.5 इंच का रख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो आप 2.25 इंच का भी बेल्ट की लेंथ रख सकते हैं। और यहाँ का डार्ट बहुत बड़ा नहीं लगता है, केवल 0.25 इंच का डार्ट लगता है। टोटल जो डार्ट लगता है 0.25 इंच का लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सिलाई लगाने के टाइम पे मैं उतना ही लगाऊंगी। 1/2 इंच से थोड़ा कम ही लगना चाहिए साइड वाला डार्ट। अब हम साइड में डार्ट तो लगाएंगे, लेकिन उसका मार्जिन भी हमें नीचे से ऐड करना पड़ेगा। तो जितना हमारा डार्ट लगेगा उतना मार्जिन हमें नीचे की साइड में बढ़ा लेना है। मैंने केवल बेल्ट को मार्किंग करके बताया था आप लोगों को, लेकिन बेल्ट तो हमें अलग से ही कटिंग करना पड़ेगा। ये हमारा केवल बेल्ट के ऊपर वाला पार्ट है। डार्ट का मार्जिन हमें नीचे की साइड में ही ऐड करना पड़ेगा। अगर हम डार्ट का मार्जिन ऐड नहीं करेंगे तो फिर हमारे ब्लाउज की साइड वाली लेंथ कम हो जाएगी। अब मैं इस डार्ट को फोल्ड करूँगी। जो हमने ये आर्म होल में डार्ट लगाया है इसे इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है और आर्म होल के शेप को चेक करेंगे। अगर बराबर शेप नहीं है तो हल्का सा हम शेप को दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ और कहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से हम कट करते हुए आएंगे डार्ट में। डार्ट से हम नीचे जो हमने डॉट डॉट करके मार्क किया था ना, डार्ट का मार्जिन लिया था, वहीं पे हमें साइड में कट करना है। हुक का मार्जिन हम लेते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पाइपिंग लगा रही हूँ, तो इसके लिए नेक का शेप कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शोल्डर तक पहले कट कर लूँगी और नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ साइड से हम हल्का सा डार्ट के लिए बाहर ले लेंगे फैब्रिक, उसके हिसाब से कट करना है, क्योंकि जब हम डार्ट लगाएंगे फोल्ड करेंगे तो वो फिर अंदर की साइड में गहरा बन जाएगा। इसके लिए हल्का सा कॉर्नर जैसा बाहर की साइड निकालना है। आर्म होल के लिए हमें फोल्ड करके ही करना है, इससे हमारा जितना फोल्डिंग में जाएगा ना अंदर, वो हमारा बराबर कट हो जाएगा। देखिए कॉर्नर निकलता है ना, इसके लिए बाहर की साइड में थोड़ा कॉर्नर निकालना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कट लगाएंगे और जो डार्ट है ना उनके वहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। बैक वाली साइड में भी हमारा डार्ट का मार्किंग जाएगा, तो फिर हम बराबर तरीके से एक जैसा सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। तो ये सभी डार्ट के ऊपर एक बार मैं ट्रेसिंग व्हील को घुमा लूँगी, जिससे कि बैक साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। बेल्ट हमें कितनी चाहिए उतनी माइनस करना है, 2.5 रेडी रखना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। सेंटर में भी हमें 2.5 इंच में मार्क करना है और हुक वाली साइड में आगे 3 इंच में मार्क करना है, क्योंकि हमारा बेल्ट जो रहता है हुक वाली साइड में ऊपर की साइड रहता है। अगर आपको स्केल से शेप लगाने में बराबर समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले इसे स्ट्रेट कर सकते हैं, फिर फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से आप यहाँ से इस तरीके से ऊपर की साइड में शेप लगा लीजिए। फ्रंट पार्ट को हमें रखना है बैक पार्ट के ऊपर। तो आर्म होल को हम आर्म होल के पॉइंट से मिलाएंगे और नीचे हम डार्ट फोल्ड करेंगे। तो उसके बाद हमारी बेल्ट बराबर आनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको बैक पार्ट के ऊपर रख के चेक कर लेना है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बैक साइड में तो मैंने ड्रॉ करके रखा है, केवल हमें कटिंग के लिए अलग कपड़ा लेना है। तो दूसरा हम फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। नीचे से मैं सीधा लाइन स्ट्रेट कर लूँगी, हुक वाली साइड से भी और कमर वाली साइड से भी एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाली लाइन में ट्रेसिंग व्हील को घुमा लेना है और यहाँ पे जो मार्किंग आया है उसके ऊपर चॉक से हम मार्क करेंगे। और कटिंग करने के टाइम पे हमें बेल्ट के ऊपर वाली साइड में मार्जिन ऐड करना है। ये हुक वाली साइड से 1/2 इंच हम क्रॉस ले लेंगे अंदर की साइड में। और यहाँ से हम अगर कमर चेक करेंगे तो हमारा कमर का मेजरमेंट बराबर आना चाहिए। हुक का मार्जिन छोड़ के हमें कमर का मेजरमेंट 1/4 में मार्किंग करना है
और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहता है। तो दूसरी साइड से भी हमारा 1/2 इंच क्रॉस अंदर की साइड में करना पड़ेगा। हुक वाली साइड से भी 1/2 इंच अंदर किया और कमर वाली साइड से भी 1/2 इंच अंदर किया। तो इस तरीके से क्रॉस आना चाहिए हमारा दोनों साइड में। नीचे हमें फिक्स कटिंग कर लेनी है, केवल ऊपर वाली साइड में हमें मार्जिन को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, यहाँ पर बेल्ट को रख के इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए ये हमारी बेल्ट दोनों साइड बराबर आ जाएगी। डार्ट का हमें मार्जिन तो हमें सिलाई में डालना है, तो उसको नापना ही नहीं है, उसको आपको छोड़ना है। पहली वाली लाइन तक चेक करके दूसरी वाली लाइन में साइड वाली में रखना है। और बेल्ट हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, सिलाई करने के बाद हम उसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं। 1/2 इंच या 1/2 इंच आपका थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, तो पहले ही कटिंग मत कीजिए। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की कटिंग तो हो गई है, लेकिन इसके स्लीव्स की कटिंग मैं आप लोगों को स्टिचिंग वाली वीडियो में दिखाऊंगी। शॉर्ट स्लीव की हम कटिंग करने वाले हैं। जो भी 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक स्लीव पहनते हैं, तो उस स्लीव्स की कटिंग हम उसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, उसी में हम स्लीव्स की कटिंग भी करेंगे। एक साथ में वीडियो लॉन्ग बनाने की वजह से वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं कटिंग और स्टिचिंग अभी दोनों ही अलग करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं सोच रही थी कटिंग और स्टिचिंग एक साथ में डाल दूंगी, लेकिन अपलोडिंग के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मेरा टाइम भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो एक साथ में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो इस ब्लाउज का फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।